के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 106 इसमें पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड मैथमेटिक्स या गणित शिक्षण का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, पेडागोजी ऑफ साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट 1 और 2 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अपने कॉलेज दोस्त यार जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। ध्यान रखिए, लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को, तो तेज़ी से चलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। पेपर 106 गणित शिक्षण फुल प्रैक्टिस सेट 1, इसका ध्यान रखना। आप लोग बार बार कहने पर कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम था, फिर भी मैंने कोशिश की जितना हो सका। पहला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? वेकन का, यंग का, नन का, होंगवे का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, वेकन महोदय का। तो तेज चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की विशेषता है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ज्ञान का सही मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है, संख्याओं का, गणनाओं का, स्थान का, उपयुक्त सभी का? सही जवाब हो जाएगा 3 का दा, उपयुक्त सभी तीनों का। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है अर्थात नेचर कैसा है? तार्किक, कठिन, अलंकारिक, सौंदर्यात्मक। अलंकारिक रहेगा यहाँ पर, अलंकारिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का आ, तार्किक है। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में गणित की विशेषताएं निम्न में गणित की विशेषताएं हैं। गणित के ज्ञान का आधार पर हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित तार्किक रूप विचारों का विज्ञान है। सही जवाब इसका सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का सही जवाब दा। तो सही, थोड़ा तेज चल रहे हैं इसलिए थोड़ा से पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से भौतिक सिद्धांतों का गणितीय पक्ष है। ठोस की यांत्रिकी, सांख्यिकी यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी, तो सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, तीनों। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 किसका सूत्र? ध्यान रखना, एम ए अपान सी ए भी दिया रहता है। एम ए अपान अर्थात एम ए बटे सी ए इंटू 100 किसका सूत्र है? सही जवाब हो जाएगा 7 का बा, बुद्धिलब्ध। प्रश्न भी आ सकता है, मैथ लगाना भी रहता है, तो आप लोग फार्मूला लिख लेना, एम ए अपान सी ए, बुद्धिलब्ध का, IQ बोलते हैं। देख लीजिएगा आप लोग। एक चीज़ और ध्यान रखना, आर्यभट्ट की जो पुस्तक थी 499 में लिखी गई थी। कहीं कहीं 500 दिया गया है, 510, लेकिन 400 आसपास करीब आप देखोगे 476, लेकिन उनका जन्म हुआ था। तो आर्यभट्ट की जो पुस्तक लिखी थी 499 करीब, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, सकता आ जाए, नोट्स में इसलिए लिख दिया है। भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 का आ, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, महान गणितज्ञ रामानुजम का संबंध किस काल से है? सही जवाब हो जाएगा वो आ, वर्तमान काल से। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के सोपान हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 10 का सभी, तीनों हैं। परीक्षा की योजना बनाना, परीक्षा की तैयारी करना, परीक्षा का अंतिम प्रारूप तैयार करना। ध्यान रखना, आदिकाल का जो समय है 1050 से 1375 या 1200 ईस्वी तक माना जाता है। हर जगह अलग अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो सबसे अच्छा माना जाता है। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का आ, उच्च दिशा दिखाना। अगला प्रश्न है, उद्देश्य किसके योग से बना है? उत के, दिशा के, दोनों के। सही जवाब हो जाएगा इसका 12 का सा, आ और बा दोनों की। अगला प्रश्न है, उद्देश्य का वर्गीकरण किस रूप में होता है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बा, क्रमबद्ध। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? सही जवाब हो जाएगा 14 का आ, रॉबर्ट मेगन को। ध्यान रखना, जो उद्देश्य है सबको बांटा गया है ब्लूम के द्वारा, बट इस तरह से जो वर्गीकरण किया गया है, ध्यान रखना आप लोग, जो बुद्ध का वर्गीकरण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये ब्लूम द्वारा किया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ब्लूम महोदय ने कई चीज़ों, शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष हैं, इनको बांटे हैं कई रूपों में। हम लोग देखेंगे, अलग आ भी गया है। ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया था, किस सन में किया? ध्यान रखना, थोड़ा तेज चलने से
कभी कभी शब्द सही से उच्चारण नहीं हो पाता तो आप लोग ध्यान मत देना, जो पीडीएफ लिखा गया वही सही है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सा। 1954 में, महत्वपूर्ण है, भावात्मक उद्देश्य संबंधित होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 16 का दा। प्रशंसा से ज्ञान, ये सब जो है ये ज्ञानात्मक पक्ष हैं। भावात्मक पक्ष प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण क्रथवाल ने, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, भावात्मक प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण क्रथवाल ने 1964 में किया था। कौन? क्रथवाल ने, ये आ चुका है। क्रियात्मक प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने किस किया था? क्रियात्मक का कौन है? सिम्पसन महोदय हैं। कब किए थे? तो 1969 में। और भावात्मक का क्रथवाल है, ये कौन कब किए थे? 1964 में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मली है, प्राप्त उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 18 का सा। ये अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य के स्रोत हैं। 19 का सही जवाब हो जाएगा सभी, तीनों, समाजशास्त्र, दर्शन, शिक्षा शास्त्र, तीनों। अगला प्रश्न है, प्राप्त उद्देश्यों का क्षेत्र होता है। सही जवाब हो जाएगा सा। ध्यान रखना, जो प्राप्त उद्देश्य है इसका संकुचित, लेकिन उद्देश्य का क्षेत्र जो है व्यापक होता है। उद्देश्य का क्षेत्र होता है ये व्यापक होता है, 21 का आ। लेकिन जो प्राप्त उद्देश्य कर लेते हो तो सीमित हो जाता है, क्योंकि निश्चित रहता है, सीमित रहता है। अगला प्रश्न है, गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं अभ्यास किस विधि द्वारा करना चाहिए? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा आ, निगमन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है, तो 3 है, 1 नहीं है, कौन सा हो जाएगा? आ। या विधि अधिक खर्चीली है, तो ध्यान रखना है प्रदर्शन विधि खर्चीली कम है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं? 24 का सही जवाब हो जाएगा दा, जॉन ड्यूवी द्वारा। अगला प्रश्न है 25, आगमन विधि से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। 25 का सही जवाब हो जाएगा सा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जो आगमन विधि है इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, सूक्ष्म से स्थूल जो है निगमन विधि होता है। तो ध्यान रखना आप लोग, आगमन विधि सबसे पहले विषय वस्तु के संबंधित वहाँ दिए जाते हैं, तो इसमें जो भी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। निगमन विधि से संबंधित नहीं है, दोनों महत्वपूर्ण है, हर जगह पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा दा, विशेष से सामान्य की ओर। निगमन विधि में क्या होता है? सामान्य से विशेष होता है। ध्यान रखना, निगमन मतलब नियम, ना से नियम, ना से निगमन, ऐसे याद रखिए। तो यहाँ क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर, तो इस तरह से रहेगा, ठीक है, निगमन विधि में। अगला प्रश्न है, किस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिसमें उनके आत्मविश्वास का विकास होता है? 27 का सही जवाब हो जाएगा बा, आगमन विधि में। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में सूत्रों तथा नियमों का प्रतिपादन करने तत्पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने, अभ्यास करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 28 का सही जवाब हो जाएगा आगमन निगमन दोनों विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में संश्लेषण विधि का गुण नहीं है। संश्लेषण विधि का गुण नहीं है, तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आ, या शिक्षण विधि की मानसिक विधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा बा, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्या होता है? करके सीखना होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिया जाता है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा आ, निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, सूत्र बताया जाता है, उसके बाद पढ़ाया जाता है। लेकिन आगमन में क्या है? पहले उदाहरण दिया जाता है। निम्न कथन किससे संबंधित है? श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदी पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभिक एवं प्रेरित करते हैं तथा उसमें पुनर्बल प्रदान करते हैं। 32 का सही जवाब हो जाएगा बा, वर्टन से। अगला प्रश्न है, आरंभ से शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? सही जवाब हो जाएगा 33 का आ, चाक एवं टॉक पर। अगला प्रश्न है, निम्न में श्यामपट्ट का प्रयोग गणित में किसके लिए किया जा सकता है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त तो सभी के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का सापेक्षिक प्रभावशीलता को किसने एक संघ के द्वारा स्पष्ट किया? सही जवाब हो जाएगा 35 का सा, एडगर डेल ने। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा आ, 3। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बा, श्यामपट्ट को। अगला प्रश्न है,
निम्न कथन किससे संबंधित हैं? ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक रूप को समझने में सहायक सिद्ध होती है श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। 38 का सही जवाब हो जाएगा आ, डेंट। अगला प्रश्न है निम्न में दृश्य सामग्री नहीं है जो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृश्य सामग्री, सही जवाब हो जाएगा 39 का बा। ग्रामोफोन ये सुना जाता है, श्रव्य सामग्री है। बाकी मॉडल, स्लाइड, चार्ट ये क्या है, देखा जा सकता है। निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब दोनों श्रव्य और दृश्य तो देखा भी जा सकता और सुना भी जा सकता है, जैसे टेलीविजन नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 40 का द। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन में क्या होता है, सिर्फ सुन सकते हो, दिख नहीं सकते हो। बाकी फिल्म, जितनी भी फिल्म है ये सब देख और सुन दोनों सकते हो, श्रव्य दृश्य दोनों है। गणित कक्षा कक्ष की विचारधाराएं हैं, तो 41 का सही जवाब हो जाएगा त्रिभुजी, कक्षा कक्ष, वृत्तीय, वर्गाकार था सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 42 का आ, गुड्स का। अगला प्रश्न है किसके द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन किया जाता है? 43 का सही जवाब हो जाएगा बा, मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है निम्न में से मूल्यांकन प्रविधि है। 45 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। लिखित परीक्षाएं, मौखिक, प्रयोग, तीनों। अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों को घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यह कथन है। 46 का सही जवाब हो जाएगा आ, कोठारी आयोग का। अगला प्रश्न है ज्यामिति का संबंध है मापन से, मूल्यांकन से, अधिगम से। सही जवाब हो जाएगा 47 का आ, मापन से। अगला प्रश्न है रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 48 का द, उपयुक्त सभी। सूचना, चिंतन, अध्ययन, दक्षता सभी। अगला प्रश्न है रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा कितने प्रकार के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बा, 4। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी निर्णयात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? 3 है, 1 नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आ, इसका केंद्र शिक्षक होता है। ध्यान रखना, इसका केंद्र बालक होता है। 2 प्रश्न ज़्यादा है। गणित शिक्षण में 53 है। गणित शिक्षण में कौन सी मनोरंजन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा द, सभी। क्विज, कूट, शब्दखोज, तीनों। 1902 में अमेरिका मैथमेटिक्स सोसाइटी को सम्मानित किया गया। सही जवाब हो जाएगा 52 का आ, मूरे ने। अगला प्रश्न है गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आ, वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता होती है। समय है नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। तो प्लीज़ मैं PDF तुरंत डाल दे रहा हूँ, बट आप लोग देख लीजिए। वीडियो तो आप लोग देख जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्या कहता है, वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़।